हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे का पार्ट। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यह देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है और सेंट्रॉइड्स क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था। अब आज हम आगे की चीजें देखेंगे। तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं थोड़ा सा एक रिकॉल कर देता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट मींस द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सीजी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है उसे हम सीजी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने सेंट्रॉइड्स के बारे में देखा था पिछले लेक्चर में। सेंट्रॉइड इन द सेंस कि जो प्लेन फिगर होते हैं कौन कौन से, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये इस टाइप के जो प्लेन फिगर होते हैं इनके पास एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो जो इनका सेंटर ऑफ एरिया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके दो फॉर्मूले देखे थे, एक एक्स बार और एक वाई बार। एक्स बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। और वाई बार निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूं वो दोनों फॉर्मूले, क्योंकि ये इन दोनों फॉर्मूलों के बेसिस पर ही पूरी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रन करती है। ये था वो फॉर्मूला a1x1 प्लस a2x2 प्लस, ऐसा ही आगे बढ़ता जाता है फॉर्मूला a1 प्लस a2 प्लस, और ये है a1y1 प्लस a2y2 प्लस डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश डैश। तो ये दो मेन फॉर्मूले थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे, जिससे हम एक्स बार और वाई बार जो सीजी है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अलग अलग फिगर्स की सीजी क्या होती है। उसमें अलग अलग फिगर्स में हम लोगों ने कुछ ये फिगर्स की सीजी देखी थी। जैसे अगर एक रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड है, रॉड की लेंथ L है तो उसकी सीजी होगी L/2। ठीक है, इसके बाद हमने रेक्टेंगल की सीजी देखी थी कि अगर एक रेक्टेंगल है, ये देखिए रेक्टेंगल की विड्थ b है और विड्थ b है और डेप्थ d है, तो उसकी सीजी होगी, अगर विड्थ b है तो b/2 और डेप्थ अगर d है तो उसकी सीजी होगी d/2। इसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर की सीजी देखी थी। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल हो, a, तो इसकी सीजी a/2 और a/2 होगी। एक्स एक्सिस पे भी a/2 और y एक्सिस पे भी a/2, जो कि रेक्टेंगल की होती सेम स्क्वायर की होगी। ठीक है, देन इसके बाद फिर हम लोगों ने ट्राइंगल की सीजी देखी थी। ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसकी सीजी बेस से h/3 होती है। कितनी होती है? बेस से h/3। और अगर कोई टॉप से पूछे, टॉप मतलब अपेक्स से पूछे, तो वो होती है 2h/3। टोटल हाइट h होती है, h में से जब आप h/3 माइनस करोगे तो 2h/3। तो उसकी दो सीजी याद रखिएगा, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्राइंगल की सीजी पूछी जाती है। बेस से पूछे तो h/3 और अपेक्स से पूछे तो 2h/3। अगर यही ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल रहा तो इसकी सीजी भी h/3, ठीक है, और इधर से b/3 होगी। और अगर कोई टॉप से या कॉर्नर से पूछे तो वही 2h/3 या 2b/3। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसके बाद 5th नंबर में हमने सर्कल की सीजी देखी थी, क्योंकि सर्कल की जो सीजी है, जो सर्कल का जो रेडियस है वही उसकी सीजी है। तो हम इसको या तो रेडियस बोल सकते हैं या डाया का हाफ, d/2। ये हो गई आपकी सर्कल की सीजी। इसके बाद सर्कल को अगर आप बीच में से कट कर दोगे तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की जो सीजी होती है, सेमी सर्कल को अगर हमने सर्कल को बीच में से कट कर दिया तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जहां से कट करा हमने वो उसका बेस हो गया, वहां से उसकी सीजी होती है 4r/3π। कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेमी सर्कल की सीजी कितनी होती है फ्रॉम बेस, 4r/3π। और अगर कोई टॉप से पूछ ले तो r माइनस 4r/3π, r इन द सेंस रेडियस ऑफ सर्कल। तो r में से जब आप 4r/3π को माइनस करोगे तो आप सेमी सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते, सेमी सर्कल की सीजी फाइंड कर सकते हो। इसके बाद सेमी सर्कल मतलब ये 6 चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी।
अब 6 चीजों के बाद एक 7th नंबर की चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम, तो जो ट्रेपेजियम है ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए बिल्कुल, ये रहा आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम के बारे में अब आपको सबके एरिया मालूम है, रॉड का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, सर्कल का एरिया भी आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो सर्कल का हाफ कर दो। अब ट्रेपेजियम के बारे में आपको 2 जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेपेजियम्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो 2 जानकारी कौन कौन सी है? ये ट्रेपेजियम है, सपोज इसकी हाइट है h और ये जो इसकी साइड है a और ये साइड है इसकी b, ये साइड b है, ये साइड a है और जो इसकी हाइट है वो है h। तो अब ट्रेपेजियम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए ट्रेपेजियम के बारे में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया पता होना चाहिए। तो जो ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो क्या होगा, कई बच्चों को इसका, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में हमें एरिया चाहिए, तो इसलिए एरिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है, जो भी हाइट है उसका हाफ कर दीजिए h/2 और जो आमने सामने की जो साइड है इसको ऐड कर दीजिए, तो h/2 a प्लस b, ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया, h/2 a प्लस b। अब आपको इसकी सीजी के बारे में बताता हूं मैं आपको। तो देखिए ट्रेपेजियम की 2 सीजी होगी, अगर कोई टॉप से पूछेगा या कोई बॉटम से पूछेगा। तो देखिए मैं इसकी 2 सीजी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। इसकी सीजी क्या होती है, तो ट्रेपेजियम की पहले हम बॉटम से सीजी डिस्कस करते, फिर आप टॉप से भी निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जितनी भी हाइट है, मैं बॉटम से निकाल के बता रहा हूं, उसका 1/3 कर लीजिए h/3। देन उसके बाद फिर आप जिस साइड से निकाल रहे हो वो साइड लिखिए b, फिर प्लस सामने वाले साइड का आप ट्वाइस कर लिए और डिवाइड में नीचे दोनों आमने सामने की जो साइड है उसको ऐड कर दीजिए। ये हो गई इसकी सीजी, h/3 b प्लस 2a डिवाइडेड बाय b प्लस a। ये आपकी ट्रेपेजियम की सीजी हो गई बॉटम से। अब इसी तरह आप इसकी टॉप से भी सीजी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी टॉप से सीजी क्या होगी, मैं यहां लिखता हूं टॉप से सीजी, फिर से h/3 करिए। h/3 करने के बाद इस साइड से निकाल रहे आप a को लिखिए प्लस सामने वाली जो साइड है इसका ट्वाइस करिए, क्योंकि मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था, डिवाइड बाय दोनों साइड्स को आप ऐड कर दीजिए a प्लस b। तो ये आपके ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट हो गए। इस ट्रेपेजियम में आप क्या कर सकते हैं, तो इस ट्रेपेजियम में आपको एरिया पता होना चाहिए और इसकी सीजी पता होना चाहिए, जो कि बॉटम से होती है h/3 b प्लस 2a डिवाइडेड बाय b प्लस a और टॉप से होती है h/3 a प्लस 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।